वेलकम टू द एडू मैजिक चैनल। आरबीआई ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी है, जिसके बाद रेपो रेट 6.50% हो गई है। रेपो रेट क्या होती है? वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को जब शॉर्ट टर्म लोन्स देता है तो उस पर लगने वाली इंटरेस्ट रेट रेपो रेट कहलाती है। वाणिज्यिक बैंकों को इस ऋण के बदले कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास रखनी होती है, जिसके बदले में उन्हें ऋण मिलता है। और एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के बाद वाणिज्यिक बैंक इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को फिर से बैंक से ले लेते हैं, जब वो इस लोन को अदा कर देते हैं। रेपो रेट के बढ़ने से प्रभाव क्या पड़ता है? देखिए, लोन लेना महंगा हो जाता है, क्योंकि अब जो कॉमर्शियल बैंक है आरबीआई उनको हायर इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है। आर्थिक गति सुस्त होगी। जाहिर सी बात है, जब लोन महंगा होगा तो आर्थिक गति सुस्त होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा इन्वेस्ट करने का, खर्चा करने का। ईएमआई बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। रेपो रेट बढ़ाने के पीछे जो मेन मोटो होता है वो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना होता है। दरअसल लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा, कम खर्चा करेंगे। जब कम खर्चा करेंगे तो महंगाई कम बढ़ेगी, और जब महंगाई कम बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का जो तरीका है आरबीआई का, वो रेपो रेट बढ़ाना ही होता है। मौद्रिक नीति समिति क्या है? आरबीआई के अधिनियम 1934 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन आरबीआई गवर्नर होते हैं, और इसके जो इंचार्ज हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। वहीं 6 सदस्यीय कमेटी का गठन जो है, 6 सदस्यीय कमेटी का गठन सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 3 सदस्य आरबीआई द्वारा। इसका मेन काम, जो मेन फंक्शन है, वो बेंचमार्क दर यानी रेपो रेट, सीआरआर, ये सब निर्धारित करना है, जिससे पैसे के प्रवाह को बढ़ाया या कम किया जा सके। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।